नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जंगल के एक हाथी का बच्चा गलती से एक गड्ढे में फिसल कर गिर गया था और डूबने की कगार पर था। हाथियों का झुंड घटनास्थल पर ही बना रहा और 2 दिन तक बच्चे को तड़पता देखता रहा, लेकिन वह जितने हाथ पैर मारा और फंसता चला जा रहा था। और उसके बाद शुरू हुई उसकी अगली परीक्षा। बेचारा नन्हा सा हाथी गड्ढे से बाहर निकालने की जितनी भी कोशिश करता, मिट्टी में और गहरा घुसता जाता था और फिर गड्ढे में पानी बढ़ने लगा। अब नन्हा हाथी घबराने लगा, क्योंकि वह समझ गया था कि पानी के बढ़ने का मतलब निश्चित मौत है। झुंड को भी यह समझ आ गया था, पर हाथी इतने भारी भरकम थे कि नन्हे हाथी की मदद नहीं कर सकते थे, क्योंकि यदि वे ऐसा करने चाहते तो खुद भी फिसल कर कीचड़ में फंस जाते थे। और देखते ही देखते एक और खतरा सामने आ गया। दोपहर होने वाली थी। आसमान में सूरज ऊपर चढ़ा था, जिससे चलते चिलचिलाती गर्मी होने लगी। हालांकि एक हाथी आमतौर पर ऐसी गर्मी का आदी होता है, और यह तो एक असाधारण स्थिति थी, क्योंकि बच्चा सुबह से हाथ पैर मारकर पूरा थक चुका था और सूरज उसकी चमड़ी जला रहा था। हाथी का बच्चा जल्दी होश खोने लगा और हाथी का पूरा झुंड अब बच्चे की वेदना और सहन नहीं कर सकता था। परिवार के बड़े हाथियों के दिमाग में जल्द ही एक आइडिया आया। उन्होंने अपनी सूंड उठाई और मदद के लिए जोर जोर से चिंगाड़ने लगे। उन्हें उम्मीद थी कि तेज आवाज सुनकर कोई ना कोई आ जाएगा, और ऐसा ही हुआ। कुछ आदमियों ने शोर सुना और घटनास्थल की ओर भागे, और हाथियों के झुंड के अपने बच्चे के खतरे की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए कई प्रयासों के बाद तेजी से उस ओर भागे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उन्हें पास ज्यादा टाइम नहीं था। पूरी तरह थक चुके बच्चे को गड्ढे में फंसे हुए कई घंटों गुजर गए थे, लेकिन वे कैसे मदद करते। आसपास के गांवों के लोगों ने सबसे पहले यही सोचा कि इन्हें इलाके में खतरा है। यह तो जंगल था और यहाँ कुछ निश्चित नहीं होता, लेकिन जब बचाव दल और लोग आ गए तो उन्हें थोड़ा सुरक्षित लगने लगा। समय के खिलाफ एक दौड़ शुरू होने वाली थी। बचाव करने आए लोगों ने अपने हाथों से ही बेचारे थके हुए हाथी के बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश शुरू कर दी, पर इतना सरल नहीं था जितना लग रहा था। छोटे हाथी ने अपनी पूरी ताकत इकट्ठी कर दी और जोर लगाया और गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। कुछ लोगों समझ आ गया था कि ऐसे काम नहीं बनेगा और आंतरिक मदद की आवश्यकता लगेगी। हाथी का बच्चा इतना भारी था कि एक जेसीबी लानी पड़ेगी, लेकिन समय किसी की परवाह नहीं करता। एक लंबे समय के इंतजार के बाद आखिर जेसीबी आ गए। वहां पहुंचे सभी लोग अलग अलग स्थानों पर खड़े होकर मार्गदर्शन दे रहे थे, ताकि कोई गड़बड़ न हो। इस काम को बड़ी समझदारी से किया जाना जरूरी था। एक भी गलती